जय हिंद दोस्तों। आपका वाहन कहीं खो जाता है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है कि मैं रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराऊं। आपको मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीके का उपयोग करके आप अपने घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको थाने जाना है ना कहीं पुलिस चौकी जाना है। आप अपने खुद के फ़ोन या लैपटॉप या पीसी का उपयोग करके आसानी से घर बैठे रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो आपको मैं पूरा तरीका बताऊं उससे पहले आपको बताता हूं एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको दो शर्त का पालन करना है। फर्स्ट ये शर्त है कि आपका वाहन चोरी हुआ है, उसके वाहन जिसने चोरी किया है उसका पता नहीं है, यानी अज्ञात चोर है। और सेकंड है आपके साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई है, कोई घटना नहीं हुई है और बिना घटना के चोरी हुआ है। तो इस दोनों शर्तों में से आप पालन करते हैं तो आप एफआईआर अपने घर बैठे दर्ज करा सकते हैं। और मैं अब आपको पूरा तरीका बताने जा रहा हूं किस प्रकार आप घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। आपका फ़ोन का गूगल क्रोम होता है वो ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको लिखना है ऑनलाइन एफआईआर राजस्थान, यानी कि आप ऑनलाइन एफआईआर राजस्थान ये भी लिख सकते हैं या एफआईआर इन राजस्थान ये भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप गूगल में सर्च कर रहे हैं तो आपको क्या है कि स्टेट का सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे पहले जो वेबसाइट है वो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, क्योंकि आपने राजस्थान का सर्च किया तो ऑलरेडी राजस्थान की वेबसाइट सर्च हो गई। तो आपको क्या है कि या इसमें आप police.rajasthan.gov.in भी लिख के सर्च कर सकते हैं। इससे आप डायरेक्टली वेबसाइट पर लैंड कर जाओगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने राजस्थान पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया। इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद आपके सामने वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ये ऑनलाइन एफआईआर है वो हमेशा क्या है सिटीजन पोर्टल पे दर्ज होती है, इस पे नहीं होती है। तो आपको क्या है कि जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सीसीटीएन सिटीजन पोर्टल, ये एफआईआर दर्ज करने का पोर्टल है। आपको क्या करना है इसी पोर्टल का उपयोग करके एफआईआर दर्ज करनी है। तो ये जो पोर्टल है इस पर आपको जैसे आप विजिट पे क्लिक करेंगे, विजिट पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करता है कि ये सीसीटीएनएस पोर्टल पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। आपके सामने ये ऑप्शन आ गया, तीन प्रकार के ऑप्शन शो कर रहे हैं आप, क्योंकि ये सिटीजन का पोर्टल है। इस पर आप अपनी जो भी पूछताछ है कोई भी जानकारी है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लॉगिन लिखा हुआ है वह लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जैसे आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया तो आपको ये क्या करेगा कि आपको एसएसओ पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी एसएसओ आईडी तथा पासवर्ड यूज़ करके इसको लॉगिन करना है। क्योंकि आपकी एसएसओ आईडी बनी हुई है तो बनी हुई यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो दूसरी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एसएसओ आईडी है, जैसे मैंने अपनी एसएसओ आईडी इसमें डाल दी, तो मैं एसएसओ और पासवर्ड यूज़ करके फिर कैप्चा लगा के इसको लॉगिन करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे द्वारा ये आईडी लॉगिन की जाएगी तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन हो गया। तो इसमें क्या है कि हर तरीके से ऑप्शन शो कर रहे हैं। आप कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोई डिटेल की संबंधित कोई रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। हर प्रकार के ऑप्शन आप नागरिकों को उपलब्ध हो रहे हैं। अपने को क्या करना है, अपना जो उद्देश्य है वो है ऑनलाइन व्हीकल चोरी की रजिस्ट्रेशन करना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे एक गाड़ी का मोनोग्राम शो कर रहा है, इस पर आप नई रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। रिपोर्ट दर्ज है तो उसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की जो जानकारी है उसमें आपको करना है। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे हमें नई रिपोर्ट दर्ज करनी है तो अपन क्या करेंगे, नई जो रिपोर्ट है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, जो इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होगा। लेकिन ये आपको डिस्क्लेमर दिया जाएगा कि आप जो मैंने पहले बताई थी दो शर्तें, उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपका जो पुलिस वाहन चोरी हुआ है उसका जो चोर है वो अज्ञात है, तो आपके साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। अगर आप इन शर्तों का पालन करते हैं तो आपको एग्री करना है। तो जैसे ही मुझे पता है कि मैं इन शर्तों का पालन कर रहा हूँ या मेरे साथ ये किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको शर्त जो भी डिस्क्लेमर है इसको आसानी से यानी कि समझूंगा, पढ़ूंगा, इसको रीड करूँगा। रीड करने के बाद मेरे द्वारा क्या है कि इसको एग्री किया जाएगा। तो जैसे ही हमारे द्वारा एग्री किया जाता है तो हमारे सामने ये जो इंटरफेस ओपन होगा, इसमें आपको सारी जानकारी फिल करनी है। आपका नाम है, जैसे ये आधार कार्ड अपना आप ले लिया तो आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, अपने पति का नाम लिखना है। जो भी जानकारी आप, अधिकतम जानकारी जितनी जानकारी आप दे सकते हैं उतनी आपको जानकारी देनी है। और वो जानकारी देने के बाद ही आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तो ये आपको पोर्टल द्वारा सारी जानकारी पूछी जाएगी। जैसे ही मेरे को जो जानकारी पूछी जा रही है उनका इंटरफेस आपके सामने ओपन हो रहा है। आप संपूर्ण जानकारी आपको इसमें फिल करनी है। फिल करने के बाद आपके सामने बहुत प्रकार के इंटरफेस ऑप्शन शो होंगे सभी की, जिसमें से जो रेड है वो मैंडेटरी है, यानी कि उनकी पालन आपको शर्तों का उल्लंघन पालन करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही मेरे द्वारा क्या है कि मैंने जो अपना आधार कार्ड है तो आधार कार्ड अटैच किया तो आधार कार्ड की डिटेल शो कर दूंगा, पैन कार्ड किया तो पैन कार्ड कर दूंगा। तो ये मेरे को जानकारी इसमें शो करनी ज़रूरी है। अपना एड्रेस पता है, जो भी जानकारी मैं अधिकतम दे सकता हूँ वो जानकारी मुझे देनी होगी। उसके बाद ये एड्रेस जो है उसके बारे में आपको पूछेगा। अगर आप एडिट करना चाहते
चाहते तो आपको एडिट का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर मेरे को लग रहा है कि मुझे एडिट नहीं करना है तो एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एडिट आप करना चाहते तो यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं। जैसे मेरे को लग रहा है कि मुझे अपना एड्रेस एडिट करना है तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगा, उस पर आप आसानी से जाकर एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आपको सेव करके मिनिमाइज हो जाना है। तो अब जैसे अपने को क्या करना है, जो घटनास्थल का विवरण है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि आपका व्हीकल कहाँ चोरी हुआ था, कब, किस समय से किस समय के बीच में चोरी हुआ था, चोरी हुआ है उसका संक्षिप्त विवरण लिखे। जैसे भाई आपका चोरी हुआ है तो कैसे हुआ था, आपने क्या किया था, यानी एफआईआर का मजमून बता सकते हैं कि मेरे साथ ये घटना हुई, इस प्रकार से मेरा वाहन चोरी हुआ। तो अपने को वो पूरी जानकारी इसमें फिल करके सबमिट करनी होती है। तो जैसे आपको किस थाना क्षेत्र लगता है उसकी जानकारी देनी है, आपको अपने व्हीकल का जो एड्रेस है, आपका जो वाहन चोरी हुआ था, घटनास्थल का विवरण संपूर्ण उसमें फिल करना है, कहाँ चोरी हुआ। आप चाहे तो ऑनलाइन मैप से भी, नक्शे से आप घटनास्थल को फीड कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सुविधा उपलब्ध होगी। आपको ज़िला सेलेक्ट करना है, थाना सेलेक्ट करना है, जो भी है यहाँ पे जाके आपको फिर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप बैक चले जाना है। अब लास्ट में आपके सामने आएगा वाहन का विवरण, यानी कि आपका वाहन कौन सा था। जैसे मेरा वाहन था तो मैं जैसे अपनी गाड़ी नंबर यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एंटर करूँगा। जैसे मैंने अपनी गाड़ी नंबर जो भी है XYZ ABC RJ 21 जो भी मैंने यहाँ पे एंटर किए, एंटर करने के बाद मुझे क्या यहाँ पे सत्यापित करना है। यानी कि सत्यापित करने के बाद क्या है कि जो आपके द्वारा सत्यापित किया जाएगा तो उससे क्या है कि व्हीकल के जो इंजन नंबर, चेसिस नंबर, जो भी डिटेल है वो अपना आप इसमें सेव ले ली जाएगी, यानी ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो चीज़ें ले ली जाएगी। इससे आपको इजी वे आसानी होगी। अब यहाँ पे दो प्रकार के ऑप्शन आते हैं, एक तो आप जो आपकी EFIR है उसको देखना चाहते हैं या आप थाने को भेजना चाहते हैं, यानी कि SHO को सेंड करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपके द्वारा यहाँ पे जो देखना, जैसे मैंने इसमें सारी डिटेल नहीं भरी, आपको डेमो के तौर पे बताई, इसलिए मेरे को मेरी एफआईआर डायरेक्टली नहीं लेगा। जैसे मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई है तो मैंने आपको एक डेमो बताया, तो इसलिए मेरी जो जानकारी मैंने फिल नहीं करी है तो मेरी संपूर्ण जानकारी के बाद ही ये सेव लेगा। अगर आपके साथ घटना हुई है तो इसको फीड करके आप SHO को सेंड कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट